मैडम मुख्यमंत्री जी का जो मार्शल लॉ है वो जरूर टूटेगा। कोई हैसियत नहीं है। मौलाना फजल रहमान की नजर में एक जो है वो कठपुतली है। तो उनको पता है कि कल को अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो फिर उनका क्या हशर नशर हो। इमरान खान साहब को ये सियासी मशवरे देने की कोशिश की है। मैडम मुख्यमंत्री जी का जो मार्शल लॉ है वो जरूर टूटेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC न्यूज़ उर्दू आप देख रहे हैं और इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ज़ुबैर अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएं कि ये एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है, क्या कहानी है इसकी? देखिए, हुकूमत राम करने की कोशिश करती है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त हॉट केक है और उनकी हर पोजीशन भी ये चाहती है कि उनकी हिमायत हासिल कर ली जाए। हुकूमत भी ये चाहती है कि उनकी हिमायत हासिल कर ली जाए। ये जो मदारस बिल है ये तो मौलाना फजल रहमान को ये गारंटी दी गई थी कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के बदले में आपको ये बिल जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। उसमें फिर थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर आई हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने उनको ये यकीन दहानी करवा दी है कि इस बिल में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप ये बिल जो है वो मंजूर समझें। दूसरी जो फैसल वाडा साहब की मुलाकात हो रही है ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, अब फैसल वाडा एक तरह से रेलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात की है और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो मीटिंग के अंदर हुई नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि ये 1-on-1 मुलाकात थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने फैसल वाडा के साथ 1-on-1 मुलाकात नहीं की। ये भी एक वो दरोगोई के साथ काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, अब उस मीटिंग के अंदर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, इतनी लिफ्ट नहीं करवाई गई। मौलाना फजल रहमान फैसल वाडा की जो जिस तरीके से वो उनका किरदार रहा है सारे रजीम चेंज से पहले और रजीम चेंज के बाद और अब तक जो सिचुएशन है, फैसल वाडा जैसे किरदारों का मौलाना फजल रहमान साहब के घर में कोई हैसियत नहीं है, उनको इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता। मौलाना फजल रहमान के साथ कोई मिलने अगर चला जाता है, फैसल वाडा एक सेनेटर है, वो चले गए हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा उनके कुलीग हैं, उन्होंने मुलाकात करवा दी। बाकी फैसल वाडा की कोई उस दर पे उनसे कोई उनको कुछ नहीं मिलना जिस दर पे वो मौलाना फजल रहमान के दर पर गए हैं, वहाँ से उनको कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ वहाँ से मिलेगा। और ना मौलाना फजल रहमान ने उनका कोई संजीदा लिया है। वो मौलाना फजल रहमान की नज़र में एक जो है वो कठपुतली है और वो कठपुतलियों के साथ इतनी ज़्यादा संजीदगी से बात नहीं करते और उनकी नज़र में ये है कि वो एक टाउट की हैसियत रखते हैं, तो वो टाउट की जितनी औकात होती है उस घर में उतनी ही औकात उनको दी गई है। उससे ज़्यादा फैसल वाडा अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, अपना रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आज नहीं तो कल इससे घर जाना है और अगला जो सिस्टम आएगा, जो अगला निज़ाम आएगा, उसमें फैसल वाडा अपनी रेलेवेंसी बनाने के लिए दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते रखने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसीलिए इमरान खान को भी आजकल बुरा भला नहीं कह रहे, इमरान खान की भी हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो फिर उनका क्या हशर नशर होगा, इसलिए वो रेलेवेंट रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये भी साथ ऐड कर दें कि ये जो 8 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी है मौलाना फजल रहमान JUI फैन है हुकूमत को कि बिल के ऊपर अगर दस्तखत नहीं की तो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, उसके ऊपर भी नाज़रीन को थोड़ा नहीं, वो तो राब्ता कर लिया है। जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त राब्ता कर लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो वो मामला तय हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आप ये समझें कि ये बिल जो है वो मंजूर हो चुका है। तो ये जो पेशकदमी है इस्लामाबाद की तरफ, जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो डेडलाइन दी है, उसकी मेरा नहीं ख्याल कि अब नौबत आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब गारंटी दे दी है तो इतनी तो प्राइम मिनिस्टर की वैसे औकात होगी कि वो एक बिल तो मंजूर करवाएंगे। अच्छा ठीक हो गया। ज़ुबैर भाई, ये जो कल अडियाला जेल में इमरान खान से जो बड़े बड़े नामों की जो मुलाकातें हुई है, इसको किस तरह देख रहे हैं? इससे पहले जाहिर है इमरान खान से तो मुलाकात हो नहीं सकती, उनके वकला भी बाज़ टाइम ये कह रहे होते हैं कि हम बाहर खड़े होते हैं, अंदर इजाज़त नहीं होती, तो इसको किस तरह देखिए, ये जो मुलाकातें हुई है ना, ये मुलाकातें कोई किसी डील के या किसी राह हमवार करने के तहत तो नहीं हुई। ये मुलाकातें जो है वो GHQ हमला केस था, तमाम मुल्ज़िमान थे, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए ये लाजमी है कानूनी तौर पर कि मुल्ज़िमान जो हैं वो पेश किए जाएँ अदालत में। अब ये एक सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2 सालों से होता रहा है, बहुत सारी ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कानून में ज़रूरी है, लेकिन मावराए कानून भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर वो चाहते तो बग़ैर इनको पेश किए भी फ़र्द जुर्म आयद कर सकते थे। एग्री, मैं उनकी बात से भी मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि कानून तो सिर्फ एक किताब की हद तक रह गया, उसके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस वक्त इन मुलाकातों का एक मकसद ये भी है कि टेम्परेचर जो है वो टोन डाउन किया जाए, टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए। और ये उस मुलाकात के अंदर बहुत सारे रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को ये सियासी मशवरे देने की कोशिश की है कि इस वक्त जो टेम्परेचर है, जो ख़ासतौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन शुरू कर रखी है
और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी ओवरसीज़ से ही चल रहा है, तो वो वहाँ से जो कैंपेन शुरू है उस कैंपेन को ख़त्म किया जाए, वो माहौल जो है उसको कूल डाउन किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हमारी तरफ से तो हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फ़ौज के साथ मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के ऊपर याहिया खान 2 मुसल्लत हो चुके हैं, तो वो हर चीज़ को सबोताज करना चाहते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। तो ये एक कोशिश ज़रूर है। बहुत सारे लोग जो है वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुफावती ग्रुप जिसका हम हवाला देते हैं, वो चाहते हैं कि ये इंगेजमेंट हो, बातचीत हो, लेकिन उस बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, दूसरी तरफ से कोई मुतालबात नहीं सामने आ रहे, दूसरी तरफ से कोई PTI के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो वो यही कह रहे हैं कि इस रजीम को तस्लीम किया जाए, जो मौजूदा क़यादत है उसकी बैत की जाए, और दूसरी तरफ जो फार्म 47 की हुकूमत है ये निज़ाम चलने दिया जाए, सिस्टम को डिरेल ना किया जाए। तो ये मुतालबा तो कभी भी मंजूर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर आखिर में मुझे ये बता, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो क्या वो जो आखिरी कार्ड की वो जो बात कर रहे हैं, क्या वो खेलेंगे? देखिए, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर उनके मुतालबात मंजूर हो जाएं तो फिर वो जो सिविल नाफरमानी की उन्होंने कॉल दी है, सिविल डिसोबीडियंस की, उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं होगा। अब मामला ये है कि वो जो मुतालबात हैं वो बड़े सिंपल मुतालबात हैं। 2 मुतालबात हैं, एक सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उन सियासी कैदियों में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद है, और भी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो सियासी तौर पर उनके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन अभी तक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कोई चालान नहीं पेश किया जा सका। तो मेरिट के ऊपर उनकी ज़मानत बनती है, और ज़मानत जो है वो किसी भी मुलजिम का हक है कि उनको ज़मानत दी जाए। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद तो खातून होने की हैसियत से भी वो पाकिस्तानी कानून जो है उसके मुताबिक उनको ज़मानत उनका मेरिट है। अगर उन्होंने कोई कत्ल भी किया है तो अगर खातून है तो खातून होने के नाते कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं उनकी भी ज़मानत होना मेरिट पे है। तो एक तो ज़मानत होनी चाहिए, जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो रही है वो असरअंदाज होना छोड़ दे और मेरिट के ऊपर अदालतों को चलने दे। एक तो मुतालबा ये है कि वो सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, ये कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो बाहर आ जाएंगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा एजाज चौधरी बाहर आ जाएंगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा महमूद रशीद बाहर आ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता मैडम मुख्यमंत्री जी का जो मार्शल लॉ है वो ज़रूर टूटेगा, जो जमूद है पंजाब के अंदर सियासत का वो ज़रूर टूटेगा, उनको एक ख़तरा ज़रूर लाक होगा, क्योंकि पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथिक है। ज़ाहिर है वो उस तरीके से उनको पॉलिटिकल इतना सेंस भी नहीं है, जितने उनकी कैपेसिटी है वो इतना उन्होंने किया है। तो एक तो वो मुतालबा कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है अगर मुस्लिम लीग नून का वो ग्रुप जो मुज़ाकरात चाहता है। मैं शहबाज शरीफ का नहीं कह रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो तो मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो राना सनाउल्लाह जैसे लोग हैं, जो दीगर लोग हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अगर संजीदगी से गौर करें तो ये मुतालबा तो कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है। दूसरा जो बड़ा अहम मुतालबा है इस सिविल नाफरमानी की कॉल्स से पहले, वो ये है कि सानिया 26 नवंबर जो दी चौक पे कत्लेआम हुआ है उसका, और सानिया 9 मई उसका जो है वो इंडिपेंडेंट एक तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो बैठ कर एक इंक्वायरी करें। तो हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, काबीना जो है वो कल बैठे और मंजूरी दे, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो एक एजेंडा पेश करे कि भाई हम सानिया 26 नवंबर और सानिया 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मुतालबात ऐसे हैं, अगर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की वो क्वार्टर्स जो चाहते हैं, जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, टेम्परेचर लोड हो, तो ये 2 मुतालबात मंजूर होना ये 2 दिन की बात है, और ये मुतालबात इसमें 13 तारीख तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून या PTI के हवाले से जिस तरह बातें की जाती है कि उसके अंदर भी 2 ग्रुप हैं, एक मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और दूसरी मुज़ाहमत की तरफ जाते हैं, और इस तरह ज़ुबैर अली खान ने भी बताया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक जो राना सनाउल्लाह ग्रुप है वो चाहता है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो आज के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।